आदरणीय शिक्षक साथियों एवं मेरे YouTube चैनल को देखने वाले सभी दर्शकगण का मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आपका अभिनंदन है। साथियों, हमने आपको इसके पहले जो वीडियो हमने प्रसारित किए थे, जिसमें हमने आपको गिनती का योग करने की ट्रिक, अनंत तक के संख्याओं का योग हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमने उस ट्रिक पे आपके सामने वीडियो प्रस्तुत किए थे। कुछ साथियों ने कहा है कि सर, जो आप 51 से 60 का जो योग बता रहे थे उसमें किस प्रकार से जोड़े बनाते हैं, तो कुछ जानकारियाँ वो स्पष्ट नहीं हो पाई थी उन लोगों को। तो साथियों, ये जो सेकंड वीडियो जो आप पीछे देख रहे हैं, इसमें हम आपको उस वीडियो की थोड़ी सी और हम आपको जानकारी दे देंगे। तो आपको किस प्रकार से जोड़े बनाते हैं, किस प्रकार से संख्याओं का योग निकालते हैं, ये सभी चीज़ें आपको पता हो जाएगी। साथियों, हमारा वीडियो प्रसारित करने का मूलभूत उद्देश्य एक ही है कि हम बच्चों के अंदर इस प्रकार का टैलेंट पैदा करें कि जिससे वो जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग बहुत आसानी से कर सके, बल्कि उनको उस चीज़ के लिए आनंद आए। क्योंकि मैंने अभी तक के जो भी वीडियो प्रसारित किया हूँ उसमें एक बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा हूँ कि बच्चों में गणित विषय के प्रति अभिरुचि पैदा करना, और उस अभिरुचि को पैदा करने के लिए ही हम अंकों का जादू या कुछ आसान ट्रिक इस प्रकार का कि बच्चों के अंदर उसको करने के लिए एक आनंद पैदा हो। और जब बच्चों में अगर वो आनंद पैदा होगा, उनके अंदर उसकी प्रेरणा जब आएगी, तो निश्चित रूप से वो संख्याओं की जो संक्रियाएं हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, उसको बहुत मज़े से करेंगे, बहुत आनंद से करेंगे। क्योंकि हमारा भी यही उद्देश्य है कि हम अपने बच्चों को संख्याओं की संक्रिया सही तरीके से हम उनको सिखा सकें। यदि हम बार बार उनको ये संक्रियाएँ करने के लिए बोलेंगे तो वो ऊब जाते हैं, और वो ऊब को निकालने के लिए हमने आपके सामने ये गणित का जो अभिरुचि पैदा करने की जो मेरा जो नवाचार है, क्योंकि मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि मेरा सिर्फ एक ही नवाचार है कि बच्चों के अंदर गणित विषय में अभिरुचि पैदा करना। तो साथियों, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, बल्कि इसके बाद जो वीडियो की जो जानकारी है उसके साइड में आपको ले चलता हूँ। साथियों, इसके पहले आपने वीडियो देखा जिसमें हमने गिनती के योग की ट्रिक हमने जाना, और ट्रिक के बारे में कुछ शिक्षकों ने पूछा था कि सर 51 से 60 का आपने जो जोड़े जो बनाए थे वो किस प्रकार से बनाए थे, वो कुछ जानकारी थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पाई। तो पहले मैं आपको, क्योंकि जिसने वो वीडियो नहीं देखा हो और जो नए लोग जो देख रहे होंगे, तो आप दोनों को मैं समाहित करते हुए ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो जोड़े जो शब्द है कि हम किस प्रकार से बनाते हैं। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण, हम 1 से 10 का हम जोड़े बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 से 10 तक के का हमको जोड़े बनाना है। अभी जो जोड़े जो हमको बनाना है, मेरा कहने का मतलब ये कि हमको पता तो ये करना है कि 1 से 10 का योग कितना हो। 1 से 10 का योग पता करने के लिए या तो हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को पूरा जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के बाद जो योग आएगा हम बता देंगे। मगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आसान ट्रिक कैसी हो सकती है। तो जैसे 1 से 10 में तो हमने पहली संख्या 1 ली, दूसरी संख्या 10 लिए, तो ये हो गई 11। इसके बाद हमने 1 के बाद हमने यहाँ पे 2 लिए, और यहाँ पर हमने 9 लिए। 10 के पहले 9 आता है, इसको भी जोड़ेंगे तो आ गया 11। इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे 3, और इसके बाद यहाँ पे लेंगे हम 8, तो ये भी हो गया 11। इसके बाद 4, और यहाँ पर हम लेंगे 7, और इसको भी हम जोड़ेंगे तो 11। और इसके बाद यहाँ पे 5, और इसके बाद इसको 5 और 6 जोड़े, तो ये हो गए 11। अब हम बात कर रहे थे कि 1 से 10 को जब हम जोड़ रहे हैं तो उसके कितने जोड़े बनेंगे। तो 11 के कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। बात स्पष्ट हो गई कि जोड़े कितने बनना है, 5 बनना है। कितने के बनना है, 11 के बनना है। तो 11 के 5 जोड़े बनना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे। कितना आ गया, 55। कहने का मतलब ये है कि 1 से जो 10 का हमारा जो योग आने वाला वो कितना आने वाला है,
55 आने वाला है। यही बात मैंने आपको कल के पूरे वीडियो में बताया, तो आप इस प्रकार से जोड़े बना सकते हैं। बात जैसे अभी हमने 1 से 10 का योग आपको बताया, इसी प्रकार से आप 1 से 20 का योग, 1 से 30 का योग, 1 से 50 का योग, 60 का योग, 1 से 70 का योग, जैसे भी आप निकालना चाहे इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। मैं एक ट्रिक आपको और बताता हूँ निकालने की, आप उस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं फिर से 1 से 10 का ही योग के बारे में बता रहा हूँ, ये आप कहीं पे भी इस ट्रिक को लागू कर सकते हैं। जैसे मान के चलो हमको 1 से 10 का योग निकालना है, तो आखिरी संख्या है हमारी कितनी? 10। अंतिम संख्या 10 है। अंतिम संख्या के बाद की संख्या कौन सी है? तो वो है हमारी 11। यहां तक बात समझ में आ गई? अंतिम संख्या उसके बाद की संख्या, और इसमें हम 2 का भाग दे देंगे। तो इसको काटे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। 11 में हमने 5 का गुणा किया तो कितना आ गया? 55। ये जो फार्मूला है, अंतिम संख्या उसके बाद की संख्या बटे 2, हम इस प्रकार से जब भी निकालेंगे तो 1 से लेकर अनंत तक के संख्या हमको जो भी बोल दे, इस फार्मूले से हम निकालेंगे, हमारा उत्तर उसी समय आ जाएगा। ठीक है साथियों, अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम ये जो हमारी जो जानकारी जो लिखी हुई है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं 101 से 200, 101 से 200 का योग कितना होगा? अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 101 से 200, तो यहाँ से यहाँ तक के संख्या अगर हम देखा जाए तो हमारी संख्या कितनी होगी? इसमें 100 होगी। और जब ये 100 होगी तो इसमें जब हम जोड़े बनाएंगे, 101 हमारी शुरू वाली संख्या है और आखिरी संख्या हमारी कितनी है? 200 है। और यदि हम दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा होता है 301। ठीक, तो 301 301 301 यदि हम करेंगे तो इसके कितने जोड़े बनेंगे? 50 जोड़े बनेंगे। 50 जोड़े बनेंगे तो हम इसमें 50 का गुणा कर दें। हमने एक शून्य लगा दिया, 5 एकम 5, 5 शून्यम शून्य, 5 दिया 15। हमारा योग कितना आ गया? इसका योग आ गया 15,050। तो हम यहां लिख दें 15,050। तो हमने वही ट्रिक से इसको निकाला, तो हमारा 101 से लेकर 200 तक के योग जो आ रहा है, ये आ रहा है 15,050। अब वैसे 201 से 300, 201 से 300 का तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। 201 और आखिरी की संख्या है हमारी 300, इसको हम जोड़ देंगे तो ये हो गया हमारा 501। और इसमें भी क्योंकि इसके जोड़े कितने बनेंगे? 50 बनेंगे, तो हम फिर इसमें 50 का गुणा कर देंगे। यहाँ शून्य हो गया, 5 शून्यम 5 एकम 5, 5 शून्यम शून्य, और यहाँ पे हो गया 5 25। तो इसका उत्तर कितना आ गया? 25,050। तो साथियों आप देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने पहली संख्या आखिरी संख्या लिए और उसके कितने जोड़े बने, 50 से गुणा कर दिया और हमारा उत्तर आ गया। पहले का उत्तर आ गया 15,050, दूसरे का उत्तर आ गया 25,050। अब क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो यहाँ पर एक पैटर्न हमको नजर आ रहा है, और ये यदि हमको पैटर्न पता चल गया, ये हमको ट्रिक पता चल जाए, तो हम बाकी अभी तक के जो भी हम जोड़ घटाना और गुणा जो कर रहे हैं, ये हमको करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको 101 से लेकर 200 के बीच का योग कितना होगा? 101 से 200 का, 101 102 103 ऐसा, तो पूरी 100 संख्या को हम योग करेंगे तो कितना होगा? तो हमारा 15,050 होगा। ये हमने निकाले। तो हम यहाँ पर अगर अच्छे से देखें तो हमको एक ट्रिक नज़र आ रही है, एक हमको यहाँ पर एक पैटर्न नज़र आ रहा है, और वो पैटर्न को यदि हम हल करेंगे तो हमारा उत्तर आसानी से आ जाएगा। जैसे हम देख रहे हैं
कि इसकी पहली संख्या है 1, ये 1 है, जैसे मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ 1, ठीक है। और इसके बाद में 50 लगा दूँ तो मेरा उत्तर आ जाएगा। इसके बाद मैं दूसरी संख्या देखता हूँ यहाँ पर 2, और इसके बाद में 50 और 50 लगा दूँ तो मेरा इसका उत्तर भी आ जाएगा। अब जैसे यहाँ 300 से 400 के बीच में, तो मैं यहाँ पर कितना कर दूँ, यहाँ पर 3 कर दूँ, और यहाँ पे मैं 50 और 50 लिख दूँ तो मेरा उत्तर आ गया। वैसे यहाँ पर मैं 4 लिख दूँ और यहाँ पे 50 और 50 लिख दूँ तो मेरा इसका उत्तर आ गया। मात्र 1 सेकेंड, हम 100 तक के संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, बस इसी तरीके से निकालेंगे। इसकी पहली संख्या 5 है, यहाँ पे 5 लिख दिए, और 50 50। यहाँ पर 6 है, यहाँ पे हमने लिख दिए 50 50। यहाँ 7 लिखे और इसके बाद हमने 50 और 50 लिख दिए। इसके बाद यहाँ पर 8 है, इसके बाद हमने 50 और ये 50 लिख दिए। यहाँ पर 9 है और यहाँ पे हमने फिर 50 और 50 लिख दिए। अब साथियों 50 50 क्यों लिखना जरूरी है, ये भी हमको मालूम होना चाहिए। वो इसलिए कि 101 और 201 के बीच में जब हम योग करते हैं और जब हम उनके जो जोड़े बनाते हैं, तो हमारे जो जोड़े बनते हैं वो बनते हैं हमारे 50। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर हम 101 से 200 के बीच में यदि हम देखें बीच की संख्या, तो बीच की संख्या है हमारी 150। साथियों समझ में आ रही है बात, क्योंकि 101 से लेकर 200 के बीच की जो संख्या आएगी वो क्या आएगी हमारी 150। और 150 क्योंकि 150 इसके जो 101 और 201 को जो हम जोड़ रहे हैं, इसके जोड़े बन रहे हैं 50 और बीच की संख्या हमारी 150, तो इस 150 में हम इस 150 को लगा देंगे। ये हो गया हमारा पहला। आप किसी भी तरीके से, मैं आपको 2-3 ट्रिक आपको एक साथ बता रहा, जैसा भी आप करना चाहे वैसा आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो जोड़े बन रहे हैं हमारे 50 बन रहे हैं। अब हम इस जगह पे आते हैं, क्योंकि आपको वो सब बातें बताने। तो साथियों 1001 से 2000, 1001 से 2000, 1001 से 2000 तक की लगातार संख्याओं को जोड़ेंगे तो इसका योग कितना आएगा। पहले मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि 101 से 200 तक के हमारे जोड़े बनते थे, कितने 50 बनते थे। अब हम बात करें कि 1001 से 2000 के बीच में कितने जोड़े बनेंगे। अगर हम 1001 और 2000 को जोड़ेंगे तो हमारा होता है 3001। 3001 के हमारे 500 जोड़े बनेंगे। कितने बनेंगे 500 जोड़े बनेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम इसी मेथड से इसको फिर से करेंगे कि यहाँ पर 1 है तो हम यहाँ 1 लिख देंगे, और जोड़े कितने बन रहे हैं 500, तो हम यहाँ पर 500 और यहाँ पे 500 लगा दें। ये हमारा 1001 से 2000 का जो योग आना है वो इतना आना है। तो हमने आपको 101 से लेके 1001 तक के, अगर मान के चलो हम 10,000 की संख्या ले रहे हैं तो उसमें 5000 जोड़े बनेंगे, तो हम 500 की जगह 5000 यहाँ पे लगा देंगे, आगे 1 लगा देंगे, हमारा योग आ जाएगा। तो साथियों मेरी ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम आगे चलते, कुछ और हमने आपके सामने संख्याएं लिखे हुए हैं, इसको हम कैसे हल करेंगे। तो साथियों यहाँ पर 7821 है और आखिरी है 7830। पैटर्न वही है जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि 1 से 10 तक के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको हम जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे हमने, तो 7830। तो साथियों यहाँ पर अगर हम जोड़े बना रहे तो कितने जोड़े बनेंगे 5 जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे 5। आपको याद होगा हमने 1 से 10 का योग किए थे, 1 से 10 का योग जो किए थे, 1 से 10 का योग किए थे, तो हमारा योग आया था 55। ठीक है, और क्यों आया था, उसकी बीच की संख्या थी हमारी 5 और हमने उसमें 5 लगा दिए थे, तो वो हमारा हो गया था 55। अब साथियों यहाँ पर भी वही है, अगर हम अच्छे से देखें तो इसके बीच की जो संख्या है हमारी वो है 7825। 7825, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7825। हमने यहाँ पर लिख दिए कितना 7825।
25, क्योंकि इसमें जोड़े कितने बन रहे हैं 5, तो हम आगे इसमें 5 लगा देंगे। ये हमारा 7,821 से लेकर 7,830 का योग आ गया। अब वैसे हम अगर 8,651 से 8,860 में यदि हमको करना है तो हमारी बीच की संख्या हमारी कितनी है 8,655। 8,655 इसमें हम 5 और लगा देंगे तो हमारा योग आ गया 86,555। इसके आगे हम देख रहे हैं कि हमारे पास है 10,311 से लेकर 10,320। अगर हम इसकी बीच की संख्या देखें तो हमारी बीच की संख्या है हमारी 10,315। हम यहाँ पे लिख दे 10,315 और इसके आगे हम 5 लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद 10,581 से 10,590, तो इसकी बीच की संख्या है हमारी 10,585। हम यहाँ लिख देंगे 10,585। जोड़े बन रहे हैं कितने 5 जोड़े बन रहे हैं तो हम यहाँ पर 5 लगा देंगे, क्योंकि हमने शुरू से वैसा ही किए हैं कि जितने जोड़े बन रहे हैं उतनी हमको लगा देना। हमने इसमें भी वही किए थे कि बीच की संख्या 150 थी, जोड़े 50 बन रहे थे तो हमने 50 लगा दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर 1,001 से 2,000 के बीच में जोड़े बन रहे थे 500, तो हमने 1 लगा के 500 लगा दिए। इस प्रकार से हम मात्र 1 सेकंड में, क्योंकि हमने जो भी आंसर आपके सामने भी निकाल के बताए हैं 1 सेकंड में हम उत्तर बता देंगे। अगर हमको किसी ने अगर पूछ लिया, जैसे भी पूछे कि कितना उत्तर आएगा तो हम बता देंगे। अगर किसी ने बोला हमको 71 से 80 के बीच का योग बताइए, 71 से 80 के बीच का योग बताइए, तो हम उसी समय बता देंगे 755, क्योंकि बीच की संख्या 75, उसके आगे हम 5 लगा दिए 755, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे, आप बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि हम जो ये बातें बता रहे हैं हमारे बच्चों के लिए भी बता रहे हैं कि वो जोड़ना घटाना गुणा भाग अच्छे से सीखे और इसमें उनको आनंद भी आएगा। और इसके साथ साथ में जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा में भी इस प्रकार के हमको योग करने के लिए जब बोल देता है तो हम कम समय में हम कैसे ज्ञात करें, इसलिए हमने आपके सामने ये वीडियो लेके आए हैं। तो साथियों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है, अगर आपको इसमें नए ज्ञान की प्राप्ति होती है तो निश्चित रूप से आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।